Hello everyone. So today we will discuss about epistemology and especially about the perception and then about the inference. In English language, I have already uploaded my video, so you can watch there, and here I will explain this topic in Hindi. In my previous video where I was discussing about the epistemology, so due to the excess heat of my mobile, the video paused the time. So the remaining part I will explain first, and then we will move towards the inference. So पहले हम देखेंगे ज्ञान मीमांसा, प्रमाण विचार। चार्वाक दर्शन में चार्वाक दर्शन की शुरुआत जो होती है वो है ज्ञान का सिद्धांत या फिर ज्ञान मीमांसा या प्रमाण विचार या प्रमाण विचार पूछे या फिर ज्ञान मीमांसा पूछे या फिर ज्ञान का सिद्धांत, तो हम इन्हीं बातों का उल्लेख करेंगे। और ज्ञान का सिद्धांत या फिर ज्ञान मीमांसा को हम दो भागों में डिवाइड करते हुए देखते हैं। वो इसकी सकारात्मक पक्ष और खंडनात्मक पक्ष। सबसे पहले हम कुछ शब्दों को चार्वाक दर्शन की प्रस्तावना के तौर पर या भूमिका के तौर पर, हम चार्वाक दर्शन में भूमिका के तौर पर जिन विशेषण युक्त शब्दों का उपयोग करेंगे वो हमें एक नज़र देख लें कि हम भूमिका में किन शब्दों का उपयोग करेंगे। तो पहला एक शब्द है अप्रत्यक्षवादी। तो चार्वाक दर्शन एक प्रत्यक्षवादी दर्शन है। प्रत्यक्षवादी दर्शन कहने का तात्पर्य ये है कि चार्वाक प्रत्यक्ष को ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र यथार्थ साधन स्वीकार करता है, इसलिए चार्वाक एक प्रत्यक्षवादी दर्शन है। और इसके बाद दूसरा देखें आप, चार्वाक एक वस्तुवादी दर्शन है। वस्तुवाद का तात्पर्य यह है कि ये जो वस्तु की सत्ता है वो ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र है, यह वस्तुवाद कहलाता है। वस्तुवाद एक अलग टॉपिक है दर्शन शास्त्र में, वो हम अलग विषय टॉपिक के तौर पर डिटेल में और देखेंगे। इसकी परिभाषा ये है कि ये या वस्तु की सत्ता ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र है। You can have an example that this is the I and this is something, the object. So this object is free from the ज्ञाता। तो ये गे, इसे हम गे कहते हैं। तो गे की सत्ता इस ज्ञाता से, सब्जेक्ट से पृथक और स्वतंत्र है, ये वस्तुवाद कहलाता है। और तीसरा हम देखें, एक शब्द है इहलौकिक। इहलौकिक का मतलब होता है इस लोक में, इस संसार में। तो इस संसार को ही चार्वाक सत्य मानता है और इस संसार से परे अर्थात परलोक को वो असत्य मानता है, उसकी सत्ता को अस्वीकार करता है। इसके बाद चौथा है एक सुखवाद। चार्वाक दर्शन एक सुखवादी दर्शन भी है। सुखवादी दर्शन का अपने इस जीवन के सुखों को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानने के कारण चार्वाक को सुखवादी दर्शन कहते हैं। और एक अन्य इस भौतिकवादी दर्शन, चार्वाक दर्शन भौतिकवादी दर्शन है। भूत तत्वों को, या ये कहें कि जड़ तत्वों को, भूत तत्वों को या फिर जड़ तत्वों को मूल तत्व मानने के कारण चार्वाक एक भौतिकवादी दर्शन है। और अनिश्वरवाद, चार्वाक एक अनिश्वरवादी दर्शन है। अनिश्वरवाद का मतलब ईश्वर की सत्ता को और ईश्वर की सत्ता को पर विश्वास नहीं करना, यह अनिश्वरवाद कहलाता है।
और इसके बाद ये एक नास्तिक दर्शन है। नास्तिक का मतलब कि वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करना, ये नास्तिकता कहलाती है दर्शन शास्त्र की भाषा में। और सामान्य अर्थों में हम जो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास ना करें उसे नास्तिक कहते हैं, और दर्शन शास्त्र में जो वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करे उसे नास्तिक कहते हैं। और इसके बाद है ये एक बहुतत्ववादी दर्शन है। बहुतत्ववादी दर्शन, जिसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे तत्वों को मूल तत्व जानने के कारण चार्वाक दर्शन एक बहुतत्ववादी दर्शन कहलाता है। तो भूमिका के तौर पर हम इन प्रत्ययों का उपयोग करेंगे, इन विशेषण का उपयोग करेंगे कि चार्वाक दर्शन एक प्रत्यक्षवादी, वस्तुवादी, भौतिकवादी, जड़वादी, अनिश्वरवादी, नास्तिक और बहुतत्ववादी दर्शन है। और उसके बाद हम ये लिखेंगे चार्वाक दर्शन को दो भागों में विभाजित, चार्वाक दर्शन में ज्ञान मीमांसा को हम दो भागों में विभाजित करके देखते हैं, सकारात्मक पक्ष और खंडनात्मक पक्ष। इसके सकारात्मक पक्ष में हम देखते हैं प्रत्यक्ष, इसका सकारात्मक पक्ष है वो इस रूप में कि चार्वाक प्रत्यक्ष को ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन स्वीकार करता है, तो इसे हम स्वीकारात्मक पक्ष भी कहते हैं, स्वीकारात्मक पक्ष। और ये नकारात्मक या फिर खंडनात्मक पक्ष। तो प्रत्यक्ष जो है वो स्वीकारात्मक पक्ष है। अब यहां देखें कि हम प्रत्यक्ष है क्या, तो प्रत्यक्ष दो शब्दों के संयोग से बना है, प्रति प्लस अक्ष, जिसका मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है सामने और अक्ष का मतलब होता है आंख। तो आंखों के सामने, आंखों के सामने जो वस्तु हो उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ये इसकी संकीर्ण व्याख्या है, ये इसका संकीर्ण अर्थ है प्रत्यक्ष का, कि आंखों का वस्तु के संपर्क से प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। अब इसके बृहत अर्थ में जाए, व्यापक अर्थ में, तो चार्वाक अब इंद्रियों की सत्ता स्वीकार करता है, इसलिए चार्वाक आंखों के अतिरिक्त अन्य चार इंद्रियों को भी प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। तो हम इसके व्यापक अर्थ को देखें तो आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा। अब चूंकि चार्वाक इंद्रियों की सत्ता स्वीकार करता है, तो इससे जो भी ज्ञान प्राप्त होगा, वस्तुओं के इनसे सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो सभी प्रत्यक्ष कहलाएगा। और ये प्रत्यक्ष का व्यापक अर्थ है, ये प्रत्यक्ष का व्यापक अर्थ है, और ये है संकीर्ण अर्थ। तो आंख से वस्तुओं के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान जो होगा उसे हम चाक्षुष प्रत्यक्ष कहेंगे, और नाक से जो ज्ञान प्राप्त होगा वस्तुओं के सन्निकर्ष से, नाक के द्वारा वस्तुओं के सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसे हम घ्राणज प्रत्यक्ष कहेंगे। और कान से जो प्राप्त होगा उसे हम श्रोत प्रत्यक्ष कहेंगे, और त्वचा से जो होगा उसे हम त्वाचिक प्रत्यक्ष कहेंगे, और जिह्वा से जो होगा उसे हम रासच प्रत्यक्ष कहेंगे। और प्रत्यक्ष की घटना घटित होने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता एक बार देखें तो इन इंद्रियों में से किसी इंद्रियों का होना अनिवार्य है, तो ये इंद्रिय है। और अभी आंख को ही आप ये जाने, और इसके बाद ये एक लौ है, और ये है कैंडल। अब हमारी आंख इस लौ को देख रही है, तो इंद्रियों के वस्तुओं के सन्निकर्ष से, सन्निकर्ष का अर्थ होता है संपर्क, सन्निकर्ष या फिर कांटेक्ट। इंद्रियों का वस्तुओं के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है, और आंख के अलावा अन्य चार इंद्रियां भी प्रत्यक्ष के रूप में कार्य कर सकती हैं प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए, क्योंकि चार्वाक इन इंद्रियों की सत्ता को स्वीकार करता है।
सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब हम ये देखते हैं कि प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण क्यों है चार्वाक की नज़र में, प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण क्यों है और अन्य प्रमाण क्यों नहीं है। तो प्रमाण क्यों है इसको देखें। सॉरी, प्रत्यक्ष प्रमाण क्यों है, तो इसका पहला रीजन है क्योंकि ये विश्वसनीय है। विश्वसनीय, हम प्रत्यक्ष ज्ञान जब प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर कोई संदेह नहीं होता और ये एक क्रेडिबल सोर्स है नॉलेज का, तो इसलिए ये एक विश्वसनीय स्रोत माना जाता है ज्ञान प्राप्ति का। और दूसरा कारण है इसमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती, किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। हम प्रत्यक्ष करने के लिए हमें किसी और की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष में वस्तु और इंद्रिय ये पर्याप्त है, इसके लिए किसी दूसरे तीसरे की आवश्यकता नहीं है। और ये प्रामाणिक होता है क्योंकि प्रत्यक्षकर्ता स्वयं मौजूद होता है, इसलिए प्रामाणिक ज्ञान होता है। और चौथा है कि ये भ्रांति रहित होता है, भ्रांति रहित होता है या अभ्रांत होता है, और ये साक्षात होता है। साक्षात ज्ञान प्राप्ति का साधन है प्रत्यक्ष। तो विश्वसनीय है, किसी अन्य की आवश्यकता नहीं, प्रामाणिक है, भ्रांति रहित है और साक्षात है। इसलिए चार्वाक इन 5 विशेषताओं के आधार पर प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण स्वीकार करते हैं और प्रत्यक्ष के अतिरिक्त भारतीय दर्शन में बताए गए अन्य 5 प्रमाणों का खंडन करते हैं। अब हम इसके स्वीकारात्मक पक्ष में हमने प्रत्यक्ष को देखा, अब इसके खंडनात्मक या फिर नकारात्मक पक्ष में हम अनुमान और अनुमान के अतिरिक्त शब्द, उपमान, ऐसे समस्त प्रमाणों का खंडन करेंगे और इसके खंडन से चार्वाक की प्रत्यक्ष प्रमाण की स्थापना होगी। और चार्वाक ये जो समस्त विशेषताएं हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाण में मौजूद हैं, ये विशेषताएं प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान, शब्द, उपमान आदि अन्य प्रमाणों में नहीं पाई जाती। तो इस आधार पर चार्वाक प्रमाण के रूप में वैध प्रमाण के रूप में प्रत्यक्ष की सत्ता को ही स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। इसके बाद हम अनुमान का खंडन देखेंगे, अनुमान प्रमाण का खंडन देखेंगे। Just a minute, and then we will move towards the inference, the rejection of inference. You can watch my video there in this my YouTube channel, where I have explained this topic in English language also, and I have decided to upload the video in both the languages and even this separate video, because if I record this video in both the languages in the same time, so it can create some disturbance for the viewers. So that is why I have decided that I will make 2 different video for same topic. अब हम देखेंगे अनुमान प्रमाण का खंडन। अनुमान प्रमाण का खंडन, ये हमारा टॉपिक है। तो
अनुमान प्रमाण का खंडन। पहले हम ये देखें कि अनुमान है क्या। तो अनुमान अनुमान को, प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण स्वीकार करने वाला दर्शन चार्वाक है, लेकिन अनुमान को चार्वाक अनुमान स्वीकार नहीं करता, लेकिन चार्वाक के अतिरिक्त न्याय, बौद्ध और वैशेषिक अन्य दर्शन है जो अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। तो आप ये न्याय, बौद्ध और वैशेषिक ये अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। अनुमान देखिए, अनुमान है क्या। तो अनुमान दो शब्दों के संयोग से बना है, अनु और मान। अनु का अर्थ होता है पश्चात और मान का अर्थ होता है ज्ञान। तो अनुमान मूलतया पश्चात ज्ञान, हम अनुमान का अर्थ लेते हैं पश्चात ज्ञान, पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान। पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान कहलाता है अनुमान। इसे हम बाद में होने वाला ज्ञान भी कहते हैं, बाद में होने वाला ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान, अब ये कहने का तात्पर्य क्या है, अनुमान में हम अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, जो दर्शन शास्त्र का एक शास्त्रीय और पारंपरिक उदाहरण है। तो हम उस उदाहरण से अनुमान की परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप ये समझें कि हमने धुआं देखा और धुआं देखने के बाद हमने आग का अनुमान किया। हमने स्मोक देखा और हमने फायर का अनुमान किया। तो धुआं देखने के बाद आग का अनुमान करना। तो अनुमान मूलतया है क्या, क्योंकि हमने धुएं के संबंध में ये अनुभव किया है कि जहाँ धुआं होता है वहाँ आग की संभावना होती है। तो ऐसा हमने अनुमान किया, इसलिए धुआं देखने के बाद आग का अनुमान करना, यह अनुमान का एक उदाहरण है। अनुमान पश्चात ज्ञान है, जो कि पूर्व ज्ञान के पश्चात प्राप्त होने वाला ज्ञान अनुमान कहलाता है। जो ट्रेडिशनल एग्जाम्पल है फिलॉसफी में, वो देखें, ये एक हिल है, पर्वत, और इस पर्वत से धुआं निकल रहा है और यहाँ आग लगी हुई है, और इस धुएं को यहाँ बैठा कोई व्यक्ति देख रहा है। तो धुएं को देखकर आग का अनुमान करना अनुमान कहलाता है। धुएं को देखकर आग का अनुमान कर रहा है यहाँ प्रत्यक्ष करता। तो अनुमान है क्या, अनुमान पूर्व ज्ञान के पश्चात प्राप्त होने वाला ज्ञान है। और पूर्व ज्ञान क्या, क्योंकि हमने धुएं को देखकर आग का अनुभव किया है अतीत में, इसलिए हम अपने पूर्व ज्ञान का यहाँ उपयोग करते हैं और इस आधार पर हम आग का अनुमान करते हैं। अब प्रत्यक्ष क्या हुआ, प्रत्यक्ष जो चार्वाक स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष क्या है कि पर्वत पर धुआं है और इसलिए पर्वत पर आग है। चूंकि पर्वत पर धुआं है, यह हमने प्रत्यक्ष किया, इसलिए पर्वत पर आग है, यह हमने अनुमान किया। अब इससे हम थोड़ा और विस्तार देंगे।
ये डायग्राम अब फिर से रिपीट करते हैं। ये है पर्वत, तो और इस पर यहाँ है आग और यहाँ है धुआं और यहाँ है व्यक्ति। इस धुएं को हम हेतु कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेतु, और इस आग को हम कहते हैं साध्य। ये मेजर टर्म कहलाता है इंग्लिश में, मेजर टर्म। और ये हेतु धुआं जो है ये कहलाता है मिडिल टर्म, और ये पक्ष कहलाता है, ये है माइनर टर्म। धुएं को देखकर आग का अनुमान करना, हेतु को देखकर साध्य का अनुमान करना। मिडिल टर्म क्यों? क्योंकि धुआं पहले दिख रहा है और फिर वो आग से संबंध स्थापित कर रहा है। ऐसे ऐसे अनुमान हमने किया कि धुआं देखकर कि इस पर्वत पर आग है, तो ये हेतु बना, धुआं माध्यम बना, और इस हेतु से हमने साध्य आग का अनुमान किया। तो चूंकि पर्वत पर धुआं है, और एक उक्ति हम यहाँ उपयोग करते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। पर्वत पर धुआं है इसलिए पर्वत पर आग है। ये व्याप्ति वाक्य कहलाता है, इसे हम कहते हैं व्याप्ति वाक्य। Where there is a smoke, there is a fire. जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। ये व्याप्ति वाक्य कहलाता है। व्याप्ति है क्या? व्याप्ति को अनुमान का आधार कहा जाता है। व्याप्ति अनुमान का तार्किक आधार और प्राण कहलाता है। व्याप्ति के खंडन से ही चार्वाक अनुमान का खंडन करता है, और व्याप्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम व्याप्ति को कुछ और डिटेल में देखेंगे। तो व्याप्ति इस हेतु धुआं और साध्य आग के बीच का संबंध है। व्याप्ति हेतु धुआं और साध्य आग के बीच का संबंध है। और ये कैसा संबंध है ये देखें, ये संबंध कैसा है? तो व्याप्ति हेतु और साध्य के बीच का सार्वभौम संबंध है, सार्वभौम। और दूसरा ये विशेषता है व्याप्ति की, कि व्याप्ति हेतु और साध्य के बीच का संबंध है। जो प्रत्यक्ष होता है उसके आधार पर हम अनुमान करते हैं, वो हमारे पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। तो जब हम अनुमान करते हैं तो ये यूनिवर्सल होता है, सार्वभौम होता है, कि इसमें हम अपवाद नहीं पाते कि किसी विशेष स्थान पर हम कुछ और घटना घटित होते हुए देखें और किसी विशेष स्थान पर कुछ और, तो ऐसा अपवाद इसमें अस्वीकार्य है। तो व्याप्ति सार्वभौम है और व्याप्ति नियत साहचर्य है। नियत साहचर्य मतलब सतत घटने वाला, इसमें कहीं अपवाद नहीं है, साथ साथ होने वाली घटना। ये घटित हुई है इसलिए ये घटना होगी ही। धुआं दिखा है तो यहाँ आग होगा ही, इसलिए साथ साथ घटने वाली घटना है। और ये अव्यभिचारी है, अव्यभिचारी। और चौथा है अनौपाधिक। तो व्याप्ति हेतु और साध्य के बीच का कैसा संबंध है? सार्वभौमिक संबंध, यूनिवर्सल संबंध है। इसमें ये सर्वत्र है, किसी काल समय या स्थान से बंधा हुआ नहीं है।
कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग हमें देखने मिलेगी। तो ये सार्वभौम यूनिवर्सल संबंध है। नियत साहचर्य का मतलब है हमेशा होने वाला, कि आज हो रहा हो और आज के बाद कई सालों बाद हम ये महसूस करें कि ऐसा नहीं हो रहा हो, तो ये ऐसा संभव नहीं है। तो नियत साहचर्य संबंध है। और ये अव्यभिचारिक संबंध है। अव्यभिचारिक एकांतिक होता है। व्यभिचार का मतलब एकांतिक संबंध। ये ऐसी घटना हुई है इसलिए ऐसा होगा ही। ये एक के बाद एक घटने वाली घटना जो बांध है ऐसा होने को, इसलिए ये एक अव्यभिचारी संबंध है। व्याप्ति और अनौपाधिक संबंध है। तो अनौपाधिक का मतलब होता है शर्त रहित। ये कंडीशन लेस रिलेशन है हेतु और साध्य के बीच का। यहाँ कोई शर्त नहीं कि ऐसी शर्त है ऐसी घटना घटने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अनौपाधिक संबंध है, शर्त रहित संबंध है व्याप्ति हेतु और साध्य के बीच का। और व्याप्ति जो है वो अनुमान का प्राण और आधार है। व्याप्ति अनुमान का प्राण और आधार है। इस व्याप्ति के खंडन करने के पश्चात ही चार्वाक अनुमान प्रमाण का खंडन करता है। जस्ट मिनट। व्याप्ति की विशेषताएं क्या है? व्याप्ति हेतु और साध्य के बीच का सार्वभौम नियत साहचर्य अव्यभिचारी और अनौपाधिक संबंध है। इसके बाद आप ये देखें कि धुएं को देखकर आग का अनुमान, धुएं को देखकर आग का ज्ञान अनुमान है। हेतु को देखकर साध्य का ज्ञान अनुमान है। अनुमान के संबंध में आप एक दो और स्टेटमेंट लिखें कि ये पहला स्टेटमेंट है, धुएं को देखकर आग का ज्ञान, ये अनुमान है। और एक स्टेटमेंट आप देखें कि हेतु, हेतु क्या होता है? आग। हेतु को देखकर साध्य, सॉरी, हेतु होता है धुआं, तो हेतु को देखकर साध्य अग्नि का ज्ञान, ये भी अनुमान है। ठीक है, ये अनुमान की दो परिभाषा है। अनुमान है क्या? तो उसके लिए ये दो स्टेटमेंट है। परिभाषा तो पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान अनुमान है। और व्याप्ति क्या है? तो व्याप्ति हेतु और साध्य के बीच का संबंध है। कैसा संबंध है? सार्वभौमिक नियत साहचर्य अव्यभिचारी और अनौपाधिक शर्त रहित संबंध है। और अनुमान व्याप्ति जो है वो अनुमान का प्राण और तार्किक आधार है। अनुमान व्याप्ति के बिना टिक नहीं सकता। व्याप्ति इसकी सार्वभौमिकता को, अनुमान की सार्वभौमिकता को दृढ़ करती है। व्याप्ति का तात्पर्य सर्वत्र व्याप्तता से है। तो व्याप्त होने से है, तो ये सर्वत्र व्याप्त है। और अनुमान की संभावना ही तब संभव हो सकती है, अनुमान तभी संभव होगा जब वो सार्वभौम हो। यदि किसी विशेष स्थान और समय में वो घटना ना घटे या उससे इतर हमें कुछ देखने को मिले, तो वहाँ पर अनुमान खंडित हो जाएगा और वो वैध अनुमान नहीं होगा। और इसी प्रकार आप ये समझें कि जब धुआं हो और धुएं के बाद आग ना हो, तो ये जो हेतु है ये वैध हेतु नहीं होगा। तो ये वैध हेतु होना भी जरूरी है। तो यदि ये वैध हेतु नहीं होगा तो इसे हम कहते हैं हेत्वाभास। हेत्वाभास कहते हैं कि हेतु का हमें आभास हुआ लेकिन उसने वैध हेतु का काम नहीं किया, इसे हम कहते हैं हेत्वाभास। हाँ,
तो इसके बाद हम अनुमान प्रमाण के खंडन का कुछ और विस्तार इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अनुमान के खंडन के आधार पर ही व्याप्ति का खंडन चार्वाक करता है, और व्याप्ति को मानना यह अनुमान के लिए बाध्यता है। यदि व्याप्ति को ना माना जाए तो अनुमान भी संभव नहीं होगा। और अनुमान व्याप्ति अनुमान का तार्किक आधार और प्राण है। और इसके बाद और जो बातें हैं जो हम अनुमान प्रमाण के खंडन में और विस्तार से देखेंगे, वो हम वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो this was all about the perception and inference. Thank you so much. We will be here with some more explanation. Thank you so much.